वहां कभी सरकारी स्कूल चलता था, एक नहीं 2 पाठशाला चलती थी, पर उस जमीन पर कब्जा हो गया। 5 मंजिला बिल्डिंग बनी और आतंकी की पाठशाला चलने लगी, और ये पाठशाला दहशत को दावत देने वाली। सरकारी जमीन पर आतंक की पाठशाला। कानपुर में कैसे खुली आतंक की पाठशाला? स्कूल गिराकर किसने खोली आतंक की पाठशाला? नगर निगम के स्कूलों को किसने ढहाया? क्या कर रहे थे सरकारी अधिकारी? सरकारी स्कूल की जगह पर दावत इस्लामी का स्कूल इसी साल से चल रहा है। अवशेष सरकारी स्कूल के कभी यहां होने की गवाही देते हैं। सरकारी स्कूल पर पहले अवैध रूप से 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई और फिर उस पर कट्टरपंथियों का वो स्कूल चलने लगा जो आतंकी तैयार करता है, जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनका मकसद भारत में नफरत की हिंसा फैलाने का है, लोगों को बांटने का है, कन्हैया जैसी हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों की फौज तैयार करने का है। कानपुर के कर्नलगंज में नगर निगम के 2 स्कूलों को खत्म करके 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। मामले का खुलासा अधिकारियों को मिली गुमनाम चिट्ठी के बाद हुआ। शिकायती पत्र में बताया गया कि 6 महीने पहले नगर निगम के 2 प्राथमिक विद्यालय स्कूल चलते थे। दोनों स्कूल करीब 800 वर्ग गज जमीन पर बने थे। भूमाफिया ने अधिकारियों से मिली भगत कर 800 वर्ग गज जमीन बेच डाली। 300 वर्ग गज की रजिस्ट्री अवैध तरीके से दावत इस्लामी संगठन के नाम करा दी गई। दावत इस्लामी के मदरसे के बगल में मकान बनवा रहे इसरार अहमद ने कहा कि शिक्षा विभाग ने यहां से स्कूलों को शिफ्ट कर लिया है। इसमें एक स्कूल संचालित होता है जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं थी, तिरपाल था और बच्चे 2-4-5 आते थे और उसके बाद में वो स्कूल ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि स्कूल में मतलब बच्चे नहीं थे और उसमें शिक्षक से पैसा जाता था उनका, तो उन्होंने खुद ट्रांसफ़र कर दिया स्कूल दूसरी का। कन्या ने कहीं ट्रांसफ़र किया इसको सर। अभी तो सर जो है अभी तो कोई काम नहीं हो रहा, वो हमारी सर जगह थोड़ी सी है तो उसको बनवा रहे हैं। कर्नलगंज के मुस्लिम बाहुल्य इलाके के छोटे मियाँ के हाथे में ये स्कूल चल रहा है। 5 मंजिला इमारत के बाहर इंग्लिश और उर्दू में बड़ा बड़ा दावत इस्लामी इंडिया लिखा है। देखिए, कुछ स्रोतों से पता चला है कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पे स्कूल की ज़मीन थी, वहाँ पे मदरसा बना लिया गया है। तो इसके संबंध में प्रभारी अधिकारी संपत्ति को जांच सौंपी गई है और उनके जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उससे विधिक कार्रवाई उस पर की जाएगी, साथ ही आपको अवगत भी कराया जाएगा। दावत इस्लामी पर चंदा इकट्ठा कर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है। दावत इस्लामी का काला चिट्ठा कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद खुलना शुरू हुआ। जांच के बाद पता चला है कि मोहम्मद गौस और वसीम अटारी देश भर में लोगों को दावत इस्लामी से जोड़ने में जुटे हुए थे, साथ ही फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। इस संगठन की मदद से कन्हैया लाल की हत्या का एक आरोपी पाकिस्तान गया था। रियाज 45 दिन तक कराची में रुका था, आतंक की ट्रेनिंग ली थी। कन्हैया मर्डर के आरोपी दावत इस्लामी से जुड़े थे। गौस और रियाज पाक संगठन से लोगों को जोड़ते थे। रियाज का नेपाल पाकिस्तान का टूर स्पॉन्सर था। दावत इस्लामी ने रियाज का टूर स्पॉन्सर किया। रियाज ट्रेन से पहले नेपाल और फिर पाकिस्तान गया था। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए अब इस मामले के अजमेर कनेक्शन को खंगालने में जुटी है। इस बीच उदयपुर में आरोपियों के पड़ोसियों से पूछताछ की गई है। एनआईए ने पड़ोसियों से पूछा कि आप कितने वक्त से गौस को जानते हैं, सामान्य रूप से उसका व्यवहार कैसा था, उसने आपको कभी किसी ग्रुप में भेजा, उसने कभी किसी मामले पर कड़ा विरोध जताकर कभी उकसाया, वो कभी आपको उसके साथ दावत इस्लामी में जुड़ने को कहता था क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।